राजपूत संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज राज और पूत से मिलकर बना है। राज के मानी राजा जबकि पूत के मानी बेटा के हैं। यूं राजपूत के मानी हैं राजाओं का बेटा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 10.7 मिलियन लोग खुद को राजपूत करार देते हैं, जिनमें से 8.6 मिलियन हिंदू, 2.1 मिलियन मुसलमान और 50,000 सिख हैं। कहते हैं कि राजपूत जंग में कभी पीठ नहीं दिखाते, हमेशा या तो जंग जीत कर आते हैं या शहादत हासिल करके आते थे। राजपूतों के बारे में एक और कहानी भी कही जाती है कि जब वो एक बार किसी को वचन यानी वादा करते हैं तो अपनी जान देकर भी इसे पूरा करते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते। राजपूत कौम में गोत की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। गोत संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ गोत्रा से निकला है, जिसके मानी सब कास्ट या कबीला के हैं। अगर किसी राजपूत को अपनी गोत का इल्म ना हो तो इसका राजपूत होना मशकूक हो जाता है। आजकल के राजपूत नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद को अपनी गोत या सब कास्ट का इल्म ही नहीं। अक्सर देखने में आया है कि जब किसी राजपूत नौजवान से इसकी गोत का पूछा जाए तो इन्हें मालूम ही नहीं होता। अक्सर राजपूत अपने आप को राणा राजपूत, राव राजपूत, राजा राजपूत या रांगड़ राजपूत कह देते हैं। राणा, राव, राजा कोई गोत नहीं है, बल्कि ये सब टाइटल्स हैं। और रांगड़ वो राजपूत हैं जो या तो रांगड़ी ज़बान बोलते हैं या जिनके बाप दादा का तअल्लुक़ हरियाणा से था। राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजात और दिलावरी में हिंद की अक़वाम में कोई इन जैसा पैदा नहीं हुआ। राजपूत अपनी ज़बान के पक्के, तैगज़नी के माहर और आला किस्म के शाहसवार थे। अपनी आल बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफ़ी अरसा 7वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक बरे-सगीर में हुकूमत की। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जौहर दिखाते थे बल्कि उम्दा इंसान और आला मेज़बान भी थे। मेहमान नवाज और सखावत का जज्बा इनमें मौजूद था। राजपूत आर्ट और अदब और मौसीकी के दिलदादा थे। इसी वजह से मसवरी का एक स्कूल वजूद में आया। हर राजा के दरबार में एक नगमा सराज जरूर होता था जो ख़ानदानी अजमत के गीत मरतब करता था। इनकी माशरती ज़िंदगी अच्छी होती थी, अगरचे इनमें बचपन में शादी का रवाज था, लेकिन आला ख़ानदान की लड़कियां जब जवान होती थीं तो अपनी पसंद की शादी करती थीं। राजपूत औरतें अपनी पाक दामनी और इस्मत पर जाबजा तौर पर नाज कर सकती थीं। सती और जौहर की रस्म इस जज्बे की तर्जमानी करती थी। जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो अपने शौहर के साथ आग में जल जाना पसंद करती थी। इसी तरह किसी जंग में नाकामी के खदशे के बाद राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में देवाना वार कूद जाया करते थे। एक अजीब रस्म शादी की थी। वो शादी अपने कबीले या हम नस्लों में नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए ज़रूरी था कि शादी जिससे की जाए इनके दरमियान पदरी सिलसिला ना हो। मुसलमानों में से मुगलों ने राजपूतों के जंगी जज्बे से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और राजपूतों को अपने लश्कर में कसरत से भर्ती किया। मुगलों की अक्सर फतूहात राजपूतों की मनहूने मिन्नत थीं। जहांगीर अजमेर के बारे में लिखता है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से 50,000 सवार और 3 लाख प्यादे बआसानी हासिल हो सकते थे। राजपूतों का सबसे बड़ा देवता सूरज था। वो इसकी परस्तश करते और इसी को राज़ी रखने की कोशिश करते थे और इसी के नाम पर अशोमीद यानी घोड़े की कुर्बानी करते थे और इसी के नाम पर लड़ते थे और जान भी देते थे। वो इसे सूर्या कहकर पुकारते थे। पंजाब में जाटों और राजपूतों की तकसीम और हकीकत उलझी और मशकूक है। अमूमन बड़े कबीले राजपूत और इनकी शाखें जाट कहलाती हैं। ये लोग बाबा गंज शकर के हाथों मुसलमान हुए। इनमें से अक्सर खुद को राजा किरण की औलाद बताते हैं, मगर माजी में पंजाब में राजपूतों का तज़किरा नहीं मिलता। राजपूतों का इस्लाम कबूल करना अमूमन कादरिया और चिश्तिया सूफी बुजुर्गों के हाथ हुआ था। राजपूतों का दौर 7वीं सदी ईस्वी से लेकर
12वीं सदी ईस्वी तक का था। ये वो दौर है जब मुसलमान मौजूदा पाकिस्तान की सरजमीन पर हुकूमत कर रहे थे। 7वीं सदी ईस्वी से किसी मुसलमान मुवर्रख ने यहाँ आबाद राजपूत कबाइल का जिक्र नहीं किया। बाबर ने भी पंजाब के बहुत से कबाइल का जिक्र किया, मगर इसने कभी भी राजपूत कबीले का जिक्र नहीं किया। दिलचस्प बात यह है, यहाँ कुछ ऐसे कबाइल आबाद हैं जो पस्त दर्जा के समझे जाते हैं और इनका जिक्र राजपूतों के 36 शाही खानदानों में होता है, मगर ये खुद को राजपूत नहीं कहते। मसलन मली या जोया। मली जिन्होंने मुल्तान को अपना नाम दिया, बल्कि सिकंदर से मुकाबला भी किया और इसे जख्मी भी किया था। ये आजकल बागबान कहलाते हैं क्योंकि ये सब्जी उगाते थे, इसलिए इन्हें दूसरों से जो अनाज लगाते हैं कमतर समझा जाता था। अलबत्ता एक बट्टी ऐसा राजपूता कबीला है जिसका कदीम ज़बाने में जिक्र मिलता था। एक ख्याल ये भी था, अगर कोई राजपूत किसी जाट औरत से शादी कर ले तो वो जाट नहीं होगा, लेकिन अगर वो या इसकी बेवा दोबारा शादी रचा ले तो इसकी औलाद जाट बन जाएगी। एक राजपूत और जाट में सिर्फ बेवा की दूसरी शादी का फर्क था। बेवा की शादी हर दौर में रही है, लेकिन राजपूतों को बरहमरों के गलत, गैर अखलाकी और गैर मुनसिफियाना नजरियात के तहत इस बारे में सुनना भी गवारा न था। अबसन का कहना है कि पंजाब के बड़े कबीले राजपूत कहलाते हैं, जबकि इनकी शाखें खुद को जाट कहलाती हैं। हर राजपूत खानदान हुक्मरान नहीं रहा। राजपूतों के 84 खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अब तजारत का पेशा अपनाया है, उन्होंने कभी भी हुक्मरानी नहीं की। पंजाब में जट्टों और राजपूतों के दरमियान इम्तियाज करना इंतहाई मुश्किल है। इनकी रवायात बुनियादी तौर पर हिंदुआना है और दीगर समाजी रीतें मसलन शादी वगैरह भी मुख्तलिफ हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से वाबस्ता हैं और इनमें अमली तौर पर फ़र्क करना मुमकिन ही नहीं। पंजाब में जट बहुत अहमियत का हामिल रहा है। इसने तादाद के मामले में राजपूतों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी तौर पर भी इसने पंजाब पर खालसा की सूरत में हुकूमत की है। हालांकि समाजी तौर पर जट की हैसियत में रोड, गोजर और आहिर हिस्सादार हैं। ये चारों मिलकर खाते पीते हैं और तम्बाकू नोशी करते हैं। यकीनन राजपूतों के मुकाबले में कहीं पस्त माना जाता है, क्योंकि वो अपनी बेवाओं की शादी कर देता है। इस इलाका के एक माहिए में वो अपने बेवा बेटी को कहता है, आ मेरी बेटी शादी कर, तेरा खामद मर गया तो क्या हुआ, और भी तो दुनिया में है। इसी तरह वो बेवा की शादी करने में सबसे आगे है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में राजपूतों को कोई नहीं जानता। वहाँ जट कबाइल के एक ऐसे ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता है जो बलोच, बरोही या सैयद नहीं है। पंजाब में राजपूत की इस्तिलाह अमलन इन कबीलों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्होंने सियासी बर्तरी हासिल कर ली। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।